सुनिए, खेड़ा में सनीमा देखने आइए आज शाम। The client that we are working for currently is National Dairy Development Board. तो उनके तरफ से हमको ब्रीफ ऐसा था कि द वीडियो दैट वी आर मेकिंग इज़ फॉर डॉक्टर कुरियन हु इज़ द फाउंडर ऑफ NDDB एंड अमूल एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस। तो उनकी जो 100th बर्थ एनिवर्सरी है उस ओकेशन के लिए हम एक स्टॉप मोशन एनिमेशन वीडियो बना रहे हैं। अप्रोच स्टोरी स्पेसिफिक है और वो प्लॉट स्पेसिफिक है, क्योंकि जब एक इंसान की हम लोग स्टोरी कवर कर रहे होते हैं तो उनका जो अचीवमेंट्स है, जो प्राइमरी अचीवमेंट्स है, वो हमने ट्राई किया है पूरे फिल्म में। हिज अराइवल इन आणंद, इनाग्रेशन ऑफ खेड़ा फैक्ट्री, देन इनिशिएशन ऑफ ऑपरेशन फ्लड बाय लाल बहादुर शास्त्री, अमूल फैक्ट्री का ओपनिंग, ये सारे जो मेजर इवेंट्स है वो हमने ट्राई किया है इसको कवर करने का। जब हमारा प्री प्रोडक्शन वाला जो स्टेज था जहाँ हम सेट प्रॉप्स और वो सब बिल्ड कर रहे थे, तब मेरा रोल था कि सब डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना है कि क्या स्केल होगा, क्या प्रपोर्शन होगा, ताकि शूट में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे हमारे कैरेक्टर का हाइट था 8.5 इंचेस, तो हमें उस हिसाब से प्रॉप्स बिल्ड करने थे और सेट भी उस हिसाब से बिल्ड करना था। तीनों डिपार्टमेंट्स के कलर पैलेट मैच हो, वो एक साथ जब सेट पे हम लोग अरेंज करें तो वो लुक अच्छा है। और मैक्स टू मैक्स कैरेक्टर्स की हर एक, चाहे वो सेट्स हो, चाहे वो प्रॉप्स हो, चाहे कैरेक्टर्स का लुक हो, चाहे उनके कपड़े हो, एकदम रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखा जाए, ताकि हमारी फ्रेमिंग भी हम फिर कैमरा की और सबकी उस डायरेक्शन में ही सोचें। सो हमको पहले एक स्टोरी बोर्ड समझाया गया था जिसमें सारे सीन्स थे फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, कि कुरियन की जो जर्नी है वो कहाँ से शुरू हुई और वो कहाँ पे एंड हो रही है। तो वो सब का हमें एक लिस्ट दिया गया था अलॉन्ग विद द प्रॉप्स का लिस्ट, और उसके हिसाब से हमें पूरे सेट डिज़ाइन करने थे। और उसमें मुझे बताया गया था कि जो कैरेक्टर्स है उनका साइज़ है 8 इंच, और कुछ अपने सीन है वो क्लोज़अप सीन्स हैं और कुछ वाइड एंगल है। तो हमने कैरेक्टर के हिसाब से 2 अलग अलग स्केल में काम किया है। इंटीरियर और एक्सटीरियर में अगर हम लोग देखने जाए तो सबसे पहले जो विज़िट हुआ था यहाँ से, जो अमूल का कैंपस का, तो वो विज़िट के ड्यूरिंग हम लोगों ने जो भी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह लिए थे उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग चल रहे हैं कि लाइक फ़ोटोग्राफ्स में हम लोग ऐसा लाइक सॉर्ट आउट करते हैं कि कितना स्केल लाइक ह्यूमन के हिसाब से बिल्डिंग की हाइट कितनी हो रही है। और एक इंटीरियर व्यू के लिए जो एक बिल्डिंग था शास्त्री जी का, तो उसमें हमारी लाइक एनिमेशन डिपार्टमेंट से एक डिमांड थी कि उसमें 3 वॉल जो आ रही है उसमें से एक फोल्ड होनी चाहिए। तो उन लोगों को जो भी एंगल्स वगैरह चाहिए वो इजीली और अच्छी तरह से वो लोग दे कैन एनिमेट ऑन दैट। जो बिल्डिंग्स आ रही है जितनी, उस बिल्डिंग्स के भी सारे टेक्सचर्स टेस्ट हुए हैं पहले, क्योंकि बिल्डिंग पे फ्लैट कलर है तो फ्लैट नहीं अच्छा लग रहा है, तो उसको वापस से रिप्लेस किया है। फिर उसके बाद अगर टेक्सचर्स हैं तो टेक्सचर्स, अगर सैंड का कोई टेक्सचर है तो वो एक्चुअल स्केल को भी, टेक्सचर्स को भी स्केल डाउन किया है। जो बिल्डिंग्स पीवीसी के जो पूरे सेट्स बना के दिए थे प्लेन, उन सबको उसके अकॉर्डिंग टेक्सचर जो है वो देना था और पेंट करना था पूरा उसके ओरिजिनल टेक्सचर के हिसाब से। विलेज सेटअप में ऐसा था कि ज़मीन का वो फ्रेश लुक देना था, और हमारे पास मटेरियल था कोरुगेटेड शीट। तो फिर उसका भी हमने एक्सपेरिमेंट किया और हमने पानी के साथ मिट्टी को पूरा मिला दिया और एक पेंट की तरह मिक्सचर बना दिया। फिर हमने उसे अप्लाई किया और उसके बाद हमने वो जब गीला था तो फिर उसके सूखने के बाद हमने उसको ज़मीन जैसा लुक देने के लिए फिर टेराकोटा जैसा कलर चूज़ किया और थोड़ा ऑकर फिनिश देने के लिए उसका शेड मिलाया। मटेरियल जो ग्राउंड पे जैसे टेक्निक्स यूज़ करते हैं वैसे ही टेक्निक्स हमने मॉडल्स पे भी यूज़ किया था। प्रॉप्स के साथ में हम जितना आप मांगो उतना रियलिस्टिक दे सकते हैं, तो प्रॉप्स वाला ज़्यादा मज़ेदार था। मतलब रियल कलर्स ला सकते हैं हम, डिटेल्स है वो दे सकते हैं। बिल्डिंग के कंपैरिजन में बहुत इजी और बहुत मज़ा आया ऐसी चीज़ है। मेजरली जो भी प्रॉप्स बनाए हैं हमने पीवीसी से बनाए हैं, क्योंकि काफ़ी फ्लेक्सिबल मटेरियल है वो, उसको आप आराम से काट सकते हो एंड यू कैन टर्न इट इनटू एनीथिंग यू वांट। हमने जो पोल्स वगैरह है वो सब वुड में बनाया था, टेबल्स वगैरह वुड में बनाए हैं,
देन मिनिएचर जो चीज़ें हैं जो पीवीसी में आई डोंट थिंक सो वो लुक देगा, जैसे कि हमारा प्रोजेक्टर हो गया, रेडियो हो गया, हुक्का हो गया, बाइक्स वगैरह हमने पीवीसी में ही बनाई है, साइकिल्स वगैरह हमने पीवीसी में ही बनाई है। मशीनरी है तो उसमें हमने छोटे छोटे क्रेट्स बनाए हैं, उसके अंदर हमने उससे भी छोटी दूध की थैलियाँ बनाई है। दोनों मशीनरी बहुत हेक्टिक था एक्चुअली, मतलब एक ही रेफरेंस था और वो काफ़ी ऐसे पुराना सा ब्लैक एंड वाइट सा फ़ोटो, उसमें चीज़ें फिगर आउट करना पहले तो कि क्या क्या है उसमें और वो कैसे चल रहा है। कन्वेयर बेल्ट भी हाँ काफ़ी दिमाग लगा कि उसको कैसे मूव करेंगे कि किससे इजीली मूव हो जाए ताकि वो एक इफ़ेक्ट भी दे दे और एक वो फील भी आ जाए और प्लस वो ह्यूमन के प्रोपोर्शन में भी बन जाए और बिल्डिंग के साथ भी चला जाए। तो हर सीन को हमने काफ़ी अच्छे से स्टडी किया है और उसमें क्या क्या हो सकता है उसके रिलेटेड फिर हमने प्रॉप्स बनाए हैं। तो कैरेक्टर्स के लिए हमारे जो मेन कैरेक्टर्स हैं जिनके अराउंड हम हमारा पूरा सेटअप बिल्ड कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। वर्गीस कुरियन के हम 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ के कैरेक्टर्स मॉडल करवा रहे हैं ताकि हर एक जो थ्रू आउट हिज जर्नी फ्रॉम कमिंग टू आनंद टिल ऑपरेशन फ्लड बीइंग अ सक्सेसफुल मिशन, उनके जो चारों स्टेजेस है वो देखे। उसके बाद त्रिभुवन दास पटेल जो द ट्रायम्विरेट जो है, मंथन मूवी प्लेड अ बिग रोल इन एडवर्टाइजमेंट ऑफ द ब्रांड अमूल एंड द होल कोऑपरेटिव मॉडल, तो उसके लिए गिरीश कर्नाड, श्याम बेनिगल, स्मिता पाटिल। तो ऐसे थ्रू आउट द स्क्रीन प्ले देर आर अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट पीपल हु हैव प्लेड देयर रोल्स इन द सक्सेस ऑफ द मिशन। और सेकेंडरी कैरेक्टर्स उनके जो रेफरेंस इमेजेस है गुजरात के विलेजेस के, जो अभी करंट विलेजेस के और जो पुराने 70s, 80s और 90s में जो रेफरेंसेस हैं उनको लेते हुए कॉस्ट्यूम भी डिज़ाइन हो रहा है और कैरेक्टर्स के लुक को भी इस तरह से फाइनलाइज करा जा रहा है। 1 से 1.5 इंच के बीच के वो फेसेस थे, उसमें वो रिजेम्बलेंस लाना, उतने छोटे एरिया में टूल चलाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। कैरेक्टर्स सारे सेट करके रखे क्ले में बना के, उसके बाद उनका मोल्ड लिया फाइबर में इसलिए लिया क्योंकि मल्टीपल कास्ट करने थे, फिर मोल्ड से कास्ट लिया सिलिकॉन में। यहाँ पे हमने छोटे स्लीव्स वाले कैरेक्टर्स भी रखे हैं, फुल स्लीव्स वाले भी रखे हैं, तो हाथ ऐसे पूरे बनाने थे। जो भी हम लोगों ने रेफरेंस इमेजेस एंड रिसर्च किया था उसके हिसाब से आई वांटेड द कॉस्ट्यूम्स टू लुक एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल एंड ऑफ कोर्स टू स्केल भी होना था। कॉस्ट्यूम्स हम इंडिविजुअल सीन के हिसाब से कैरेक्टर्स को ड्रेस कर रहे हैं, तो फैब्रिक्स से लेके डिटेलिंग तक सब कुछ, कलर्स भी आई ट्राइड टू कीप इट एज क्लोज एज पॉसिबल ताकि वो एकदम यू कैन आइडेंटिफाई विद इट। जो इमेजेस थे, जो रियलिटी थी, उससे काफ़ी क्लोज आना था मुझे, तो सोर्सिंग उसके हिसाब से की थी, मेजरमेंट्स ऑब्वियसली उसके हिसाब से किए थे। ईच आर्मेचर वाज मेजर्ड स्पेशली फॉर द प्राइमरी कैरेक्टर्स। मतलब हमें पता है कि हमको इतना ही खर्चा करना है, बट कौन से डिपार्टमेंट में कितना हम बचा सकते हैं और कितना अलोकेट किया हो उसमें से हम सेव कर सकते हैं, वो हमें पता नहीं था। और कभी कभी ऐसा होता है कि सेट डिपार्टमेंट में कुछ रिक्वायरमेंट ज़्यादा आ जाती है कि हमें पीवीसी शीट ज़्यादा चाहिए, कुछ रॉ मटेरियल्स उनको एक्स्ट्रा चाहिए होता है, तो उसमें हमको उसमें अलोकेट करना पड़ रहा था। स्टॉप मोशन में आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जिसके साथ आप खेल सकते हैं, तो उसके बावजूद आई थिंक जो हम अचीव कर पाए हैं लुक इस फिल्म का, वो प्राइमरीली इट हैज़ हैपेंड ड्यू टू 2 डिपार्टमेंट्स, दैट इज़ कॉस्ट्यूम एंड सेट डिज़ाइन।